जय हिंद। अभी मैं नेशनल हाईवे 30 यानी रीवा से प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्ग में ये गढ़ स्थित एसआर पेट्रोल पंप के पास हूँ। और जैसा कि विभिन्न जो रीवा प्रशासन है, रीवा प्रशासन के विभिन्न दावे के बावजूद ये जो नया वायरस का जो रूप आया है, तीसरा लहर आया है, इसके बीच में विभिन्न जो आपके द्वारा आदेश किए गए हैं मास्क से संबंधित, लेकिन यहाँ पर किस तरह से मास्क का अनदेखा किया जा रहा है, मैं यहाँ पर मैं कैमरा महोदय से चाहूँगा चारों तरफ का सीन जो दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप रीवा प्रशासन का आदेश अभी बीच में आया था कि नो मास्क नो पेट्रोल, इस तरह से जो यहाँ उल्लंघन किया जा रहा है, मैं यहाँ के मैं दिखाना चाहूँगा चारों तरफ का जो ये सिस्टम है। ये हमारे भाई साहब कर्मचारी के रूम में है, यहाँ कई सारे लोग बिना मास्क के पेट्रोल ले रहे हैं। जैसा कि मैं बातचीत भी करना चाहूँगा सर से। सर, आप यहाँ के कर्मचारी हैं जी। सर, आपको पता है ये जो नया वायरस का रूप आया है जी, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी एक मिनट तो हम बात के लिए बताई थी बना। नहीं, उसकी जानकारी का मेरा मतलब ये है कि मास्क का जो सिस्टम रीवा प्रशासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क के पेट्रोल किसी को या फिर डीजल किसी को नहीं दिया जाना है। बिल्कुल सही। उसके संबंध में आपको किस तरह की जानकारी है? ये हमारा कहना है कि बिना मास्क लगाए पेट्रोल डीजल नहीं देना है, बिना मास्क लगाए। तो ये बताइए कि मास्क आपके भी फेस में नहीं है, तो इससे अपितु देखिए प्रशासन को समस्या नहीं है, प्रशासन का काम है चेताना। और जिस तरह से अभी इस ओमिक्रॉन को हल्के में लिया जा रहा है, तो अगर आप संक्रमित होंगे, कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, किस जगह से आते हैं, आपके माध्यम से कितने लोग संक्रमित होंगे, इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा है? नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये जिस तरह से आप जितने भी मैं मानता हूँ एसआर जो कंपनी है बहुत बेहतर कंपनी है, इसके संचालक जो महोदय हैं वो भी बहुत बेहतर हैं, अच्छे तरीके से इसका संचालन कर रहे हैं। जैसे चाचा भी, आप भी यहीं के कर्मचारी हैं। ये शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? राजेंद्र सिंह। तो महोदय आप ये बताइए कि यहाँ पर जो ओमिक्रॉन जो तीसरा लहर है वायरस का, तो इसके संबंध में थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं दी गई है। नहीं दी गई। रीवा में किस तरह से केस बढ़ रहे हैं, अभी तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं ना। आप मास्क का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर रीवा प्रशासन के द्वारा ये भी चेताया गया है कि बिना मास्क के किसी भी तरह से ईंधन नहीं देना है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ईंधन आप देंगे? तो मैं रीवा प्रशासन से मैं बार बार गुहार लगाना चाह रहा हूँ, आपके कितने भी दावे आप कर लें, लेकिन इस तरह का जो सिस्टम है, ये गढ़ का ये एसआर पेट्रोलियम पंप है, ये बगल में पंजाबी ढाबा है, यहाँ पर किस तरह से बिना मास्क के यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पेट्रोल दिया जाता है। यहाँ के कर्मचारी भी किसी तरह से किसी भी सुरक्षा उपकरण मास्क संबंधित कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओमिक्रॉन का जो मामला है ये किस तरह से बढ़ सकता है। यहाँ के आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के आ रहे हैं, इसके बाद भी यहाँ पे पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर प्रयास करना चाहूँगा, यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे भी मैं आगे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर यहाँ देखिए भैया जी से मैं थोड़ा सा बात करूँगा। भैया भी बिना मास्क के आए हैं, यहाँ पर देखिए पेट्रोल भी दिया जा रहा है। भैया आप कहाँ से आए हैं? सिक्टी बहेरा। तो आपको मास्क के लिए किसी तरह से कोई निर्देश नहीं है? मैं कैमरा महोदय से चाहूँगा, ये चाचा भी हैं, अभी पैसा लिए थे वापस कर दिए हैं। अब इसके आगे हम तो आगे कुछ भी पुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रीवा का पर जो प्रशासन है कितना भी यो सख्त निर्देश करेंगे, इसके बावजूद भी यहाँ पर बिना मास्क के कई सारे लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के पेट्रोल ले रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी भी बिना मास्क के दे रहे हैं। यानी हम सब के ज़िंदगी के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के अधिकारियों से मैं चर्चा करूँगा कि यहाँ के जो निर्देश है, मध्य प्रदेश शासन का निर्देश, ये कहाँ तक ये साबित हो पा रहा है। सर, जैसा कि रीवा प्रशासन का काफ़ी कुछ निर्देश है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे थोड़ा सा, हालांकि सवाल तो कठिन है, बशर्ते आपसे निवेदन पूर्वक, आज शायद यहाँ का जो देखभाल है, प्रबंधन का कार्य शायद आपके पास है, बहुत बढ़िया यहाँ का सिस्टम देखा मैंने, एक नंबर का एसआर जो कंपनी है अच्छा व्यवस्था प्रदान करती है। लेकिन समस्या एक है सर, रीवा प्रशासन के द्वारा ये निर्देश दिया गया है, ओमिक्रॉन का मामला मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और शायद है कि जो कोरोना का जो वेरिएंट था उससे शायद और स्ट्रांग है,
शायद हम सबके लिए निर्देश दिया गया है कि नो मास्क नो ईंधन। तो इस संबंध में सर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत नहीं अच्छी सर, बात। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं कि नो मास्क नो ईंधन, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? यानी बिना मास्क के भी आप ईंधन देंगे या फिर लौटा देंगे? नहीं, मास्क होना अनिवार्य है ना। तो सर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वो बात किसी से कर रहे होंगे इसलिए निकाल दिए हैं। नहीं, मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से सर, और 2-3 दिनों से ये मैं देख पा रहा हूँ सर। समस्या इसकी नहीं है कि कोई भी भाई आएंगे पेट्रोल लेंगे, वो तो ठीक है, बशर्ते सर इसकी समस्या ये है कि नो मास्क की वजह से कितने लोग प्रभावित होंगे सर, इसका अंदाज़ा लगा पाना शायद हम सब आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। सवाल पूछना चाहते हैं, आप कितना भी निर्देश दे देंगे, स्कूल बंद करने से ओमिक्रॉन बंद नहीं होगा, कई तरह के जो धंधे हैं उसको बंद कर देने से ओमिक्रॉन कम नहीं होगा। लेकिन बिना मास्क के जिस तरीके से यहाँ पर तेल का वितरण किया जा रहा है, कहीं न कहीं से ये बहुत बड़ा खतरा ये साबित हो रहा है। और यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, किस तरह से यहाँ संक्रमण फैलेगा इसका शायद हम अंदाज़ा लगा पाना हमारे बस की बात तो नहीं। शायद आप इस चीज़ का जवाब जरूर देंगे। तो सर जैसा कि ओमिक्रॉन के अगर समय हो सर 2 मिनट का, 2 मिनट और समय लेना चाहूँगा सर। जैसे कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं बिना मास्क के तेल वितरण कर रहे हैं सर, किस तरह से कौन सा व्यक्ति आए संक्रमण लेके और आपके कर्मचारी के माध्यम से ऑफिस तक आएगा और ऑफिस के माध्यम से अन्य लोगों तक जाएगा सर। ये कहीं न कहीं से बहुत बड़ी लापरवाही है सर, और हमारे एसआर कंपनी के लिए बहुत बड़ी एक तरह से हम कहें कि छवि धूमिल करनी होगी, एक तरह का कृत्य किया जा रहा है। तो इस संबंध में सर कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश देंगे? बात सही है, क्लियर आप कह रहे हैं, बशर्ते ये चीज़ है कि किसी से बात कर रहा होगा इसलिए मास्क निकाल दिया होगा किसी से दूर से। नहीं सर, काफी हमारे पास क्लिप भी है, काफी टाइम से मैंने शूट किया है सर, 2 दिन पहले का भी मैंने शूट किया है। मैं आपके पास अंतिम मेरा ऐसा लगा कि मैं आपसे अंतिम सवाल करूं, हो सकता है शायद कर्मचारियों के बीच में सुधार आ जाए। बिल्कुल सुधार आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए किस तरह से यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही की जा रही है एसआर पेट्रोलियम पंप के माध्यम से। इसी तरह रीवा में अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। आपके माध्यम से जो शिक्षा की जो स्कूलें हैं उसको बंद कर देने से ओमिक्रॉन कम नहीं होगा। इस तरह का जो सिस्टम है इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई के लिए मैं ये वीडियो के माध्यम से मीडिया प्रशासन को ये सौंपता हूँ। और इसी के साथ आप देख रहे थे बिंद पर 24 में आर्यन जायसवाल। जय हिंद।